हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के व्याकरण का चैप्टर 10 करने वाले हैं। चैप्टर 10 का नाम है उपसर्ग। आपको एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय भरने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले उपसर्ग कहते किसे हैं? तो जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं और ये है सफल। सफल के पहले आया और इसके अर्थ को बदल दिया। पहले ये सफल था, सफल का मतलब सक्सेस, लेकिन अब आगे में हमने अ लगा दिया तो अब ये क्या बन गया? असफल बन गया, यानी अनसक्सेसफुल। यानी कि जैसे ही ये लगा, ये शब्दांश लगा, सफल का अर्थ बदल गया और ये बन गया असफल। तो इसी अ को हम लोग उपसर्ग कहते हैं, इसी अ को उपसर्ग कहा जाता है। वैसे ही आपको छांटना है। उपसर्ग जो है फिक्स्ड ही प्रेजेंट है। कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के होते हैं और कुछ उर्दू के उपसर्ग होते हैं। ये बस आपको याद कर लेना है, आप आराम से पूरा क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो अब एग्जाम्पल से हम एक एक करके सबको बनाते हैं। विकास में कौन सा उपसर्ग है? विकास में वी आया है, वी उपसर्ग है। अतिरिक्त में अति आया है और तमहर्षि का। निवास, नहर्षि का वाकसो, तो नहर्षि का हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग। ये वास में आया है, वास में नी लगा तो ये निवास बन गया। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो पेट के अर्थ को ये भर बदल रहा है तो ये भर है। आपको उपसर्ग याद करने पड़ेंगे। ये उपसर्ग बेसिकली पहले से ही दिए गए हैं कि इतने उपसर्ग फिक्स होते हैं और उसी से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो तन में पूरा लगा है तो पूरा उपसर्ग है। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु। अभियोजन, तो योजन में अभी शब्द लगा है, अभी शब्दांश लगा है तो ये हो गया अभियोजन। प्रख्यात में प्र लगा है। बेइंसाफी, ये उर्दू के उपसर्ग होते हैं। बे ये उर्दू का उपसर्ग है तो ये बे हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रतिकूल। प्रतिकूल संस्कृत के उपसर्ग हैं और यहाँ पे प्रति हो जाएगा और प्रति का मतलब होता है हर एक। अनुवाद संस्कृत का उपसर्ग है, अनुवाद का हो जाएगा अनुवाद में अनु लगा है। निर्वाह बना है, आप यहाँ पे नीर से बना है, ये निर्वाह। बेईमान उर्दू फारसी का उपसर्ग है तो यहाँ पे बे हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे पढ़ाई, ये इसमें तो प्रत्यय, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये पढ़ में आई प्रत्यय लगा है, यहाँ पे उपसर्ग नहीं लगा है। अपनापन, तो ये यहाँ पे भी कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, ये हो जाएगा उप। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में वी उपसर्ग है। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार बनता है शब्द सम प्लस कार से तो यहाँ पे सम उपसर्ग लगा है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित में पुरः उपसर्ग है। संकल्प, तो सम प्लस कल्प होता है ये तो सम उपसर्ग है। स्वागत का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, जब भी आप उपसर्ग बनाते हैं तो इसके लिए आपको संधि की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सु प्लस आगत, तो यहाँ पे पहले सु आया है, सु होता है उपसर्ग तो ये सु हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग। उपवन, यानी वन में ये लगा है उप, तब ये बन गया है उपवन। उप का मतलब होता है छोटा तो उप यहाँ पे उपसर्ग है। प्रति संस्कृत का उपसर्ग है, यहाँ पे प्रति हो जाएगा। उपवास में उप उपसर्ग है। अपलक में अ उपसर्ग है, आप यहाँ पे अप मत कर दीजिएगा क्योंकि ये पलक के लग क्या होता है, लग कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता तो पलक में अ लगा है, पलक के अर्थ को चेंज कर रहा है तो ये अ उपसर्ग है। नेक्स्ट है अभिनंदन, तो नंदन में अभी लगा है। अवकाश, तो काश में यहाँ पे अब लगा है, अब उपसर्ग हो जाएगा। अनचाहा, तो चाहा में अन लगा है तो अन उपसर्ग।
49 शब्द में निहित उपसर्ग को, निहित उपसर्ग मतलब कि इसमें से कौन उपसर्ग इसमें लगा है, तो उन। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अब यहाँ पे शब्द पूछा जा रहा है, तो प्र से निर्मित कौन नहीं है, तो प्रतिशोध, क्योंकि यहाँ पे शोध में प्रति लगा है तो प्रति उपसर्ग हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए प्रयास, प्रक्रिया, प्रयोग, ये सारे प्र से ही है। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन नहीं है, तो पहला निहित, हित में नी लगा है, ये सही है। कुंज, कुंज में नी लगा है तो निकुंज। धन में नी लग गया तो निधन। और निर्गुण, निर्गुण में निर उपसर्ग होता है, नमहर्षि का र, तो ये वाला निर्गुण नहीं होगा। और निर्गुण में ये वाला नो होता है, नो में हर्षि का र, इस प्रकार से। और उसमें गुण जुड़ता है तब ये निर्गुण बनता है। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो निरंजन, क्योंकि निरंजन में देखिए रंजन में नी लग गया है तो यहाँ पे तो नी उपसर्ग है, लेकिन निर उपसर्ग की बात की जा रही है तो निर्दोष, निर्देश, निर्जल, ये सारे निर से बने हैं। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो सुमति, ये सु उपसर्ग से लगा है, मति में सु लग गया। बाकी संहार, सम प्लस हार, संविधान, सम प्लस बोधन, यहाँ पे हो जाएगा सम प्लस विधान तो संविधान। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है, स्व उपसर्ग है। अभिमान है, अभिमान में स्व लगा और स्व प्लस अभिमान स्वाभिमान बन गया। परलोक में कौन सा उपसर्ग है, लोक में ये पर लगा है तो पर उपसर्ग। सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है, परिवार में स लगा है। अधपका में कौन सा उपसर्ग है, पका में अध लगा है, अध उपसर्ग। नीडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है। डर में नी लग गया, इसके अर्थ को चेंज कर दिया। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपकार में लग गया है कार में उप, तो ये उप हो जाएगा। विनय शब्द में वि उपसर्ग है। निर्भय शब्द में निर उपसर्ग है। निर प्लस भय बना है तब जाके ये निर्भय बना है। उपस्थिति में, स्थिति में लग गया है उप, तो ये बन गया उपस्थिति। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं चैप्टर, सब कुछ इस चैनल पर आप सारे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।